हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एसएससी आइडिया पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ल्यूसेंट के मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे एग्जाम में। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा को गाइटर भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? इंसुलिन की कमी से मधुमेह अथवा डायबिटीज रोग होता है। डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से डूरेंट कप का संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। युआन चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो हेनरी डोनाल्ड रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डोनाल्ड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय की कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी किसने शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बीएचयू के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, या उनका उपनाम था कौटिल्य। तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? जहाँ पर उन्होंने तप किया था, कहाँ पर? कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी में उनका स्मारक है। दक्षेश मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेश एक 8 देशों का संगठन है। वे देश कौन कौन से हैं? तो वे देश हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, साथ में अफगानिस्तान। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत सबसे अधिक अबरख का उत्पादन करता है। भारत सबसे अधिक क्या करता है? अबरख का उत्पादन करता है। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये विटामिन वाली क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखते हैं इनको। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। अब इसको आप ऐसे याद रखते हैं। तो सी कौन से नंबर पर आता है? 3 पर आता है। तो स्कर्वी भी 3 अक्षरों का शब्द है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ये डी चौथे नंबर पर आता है और रिकेट्स 4 शब्दों का वो है बीमारी, तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक सॉरी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन ए और ई। विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील हैं। बाकी जो शेष विटामिन हैं वो वसा में एविले हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा कहलाता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरोल मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बीपी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का बीपी मापने में यूज होता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की होती है फुल फॉर्म, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें कि कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो वो कौन सा दल था, कौन सा सॉरी अधिवेशन था? तो वो था 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। तो मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था राजराजा प्रथम चोल ने। राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर का प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अब मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में 2014 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ था। चूँकि ये फुटबॉल वाले क्वेश्चन है, ये विश्व कप वाले, वो अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, तो ये ओल्ड क्वेश्चन हो चुके हैं अब। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो 2018 का रूस में आयोजित हुआ है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2014 के कॉमनवेल्थ खेल हुए हैं। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? 2015 का कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 का क्रिकेट विश्व कप जो है जो आयोजित हुआ है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये आप सब बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 370, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मोस्टली क्वेश्चन। सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। और भारत का सबसे बड़ा देश कौन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इन दोनों को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और क्या है? तो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड में ही है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। जुबा नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। योजना आयोग, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन खेल संबंधित है टेनिस से। और डूरंट कप फुटबॉल से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में हर कोई बता सकता है 24 तीलियां होती हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत की सबसे पहली बनी फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। और सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो सबसे पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। आलम आरा सबसे पहली बोलती फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और ये जांग की हड्डी है।
मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो बताइए मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो ये होती हैं 639 पेशियां मानव शरीर में होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, अप्रोक्सीमेट लगभग 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे के पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत या लीवर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र है वो कहाँ है? तो वो है डिगबोई, जो कि आसाम का एक जिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र के लिए कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। तो देखते हैं श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। इसमें दूध की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? जब चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला आपातकाल लगाया गया। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, कौन था वो? तो बताइए कौन था? मेगस्तनीज। मेगस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि एक सेल्यूकस का राजदूत था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन। सिलोन के नाम से श्रीलंका जाना जाता था। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकल की। आयरन, क्रोमियम और निकल की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कौन? क्या? कांसा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया? तो विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद ने कब संबोधित किया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था विश्व धर्म सम्मेलन को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाठीचार्ज से साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय के की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और वेद कौन कौन से हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये नाम याद रखिएगा, ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में अधिकतर पाचन क्रिया संपन्न होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता का नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। तांबे का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बाल पेन हम यूज लेते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर बाल पेन काम करते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी में तांबे की खानें हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अन्य पार्ट भी आपके लिए देखने बहुत ही ज़रूरी हैं, तो उनके भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद।